नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। विचार नियम आपकी कामयाबी का रहस्य, द पावर ऑफ हैप्पी थॉट्स बाय सर श्री, पार्ट 10 कंटिन्यू करती हूँ। लोगों के बारे में कौन सी मान्यता ज़्यादा सही है? इस समान चाहत रखने वाले लोग आपस में जुड़ते हैं या विपरीत चाहते रखने वाले लोग जुड़ते हैं? इन सवालों के जवाब में दो तरह के नियम सामने आते हैं। एक तो यह कि समानता को आकर्षित करती है, मतलब लोग अपने जैसे दूसरों के प्रति आकर्षित होते हैं। इसका अर्थ यह है कि समान लोग एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। दूसरी ओर यह नियम है कि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह नियम कहता है कि समान ध्रुव एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। चुंबक में आपने देखा होगा कि एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को दूर धकेलता है और दूसरे चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को ही हमेशा आकर्षित करता है। यानी आकर्षण विपरीत प्रकार के लोगों में होता है। आपने दोनों नियम सुने होंगे। अब सवाल यह उठता है कि कौन सा नियम सही है? कौन किस चीज को आकर्षित कर रहा है? समान चीजें आकर्षित होंगी या विपरीत चीजें आकर्षित होंगी? अगर पति पत्नी दोनों ही बिजनेस में रुचि रखते हैं तो वे आपस में जुड़े या दूर होंगे। अगर पति की रुचि बिजनेस संभालने में है और पत्नी की घर संभालने में, तो विपरीत रुचि वाले ये पति पत्नी आपस में जुड़ेंगे या दूर होंगे। विपरीत विचार वाले लोग आपस में जुड़ेंगे या समान विचारों वाले लोग आपस में जुड़ेंगे। जीवन भर लोगों के मन में ऐसे प्रश्न उठते रहते हैं कि आखिर दोनों में से सही क्या है? इस सवाल का जवाब यह है कि दोनों जवाब सही नहीं है। सही बात यह है कि वे लोग एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं जिनका आपस में तालमेल, सामंजस्य, तारतम्य हो। इसी कारण आप यह देखेंगे कि कभी समान विचार वाले लोग आपस में जुड़ते हैं तो कभी विपरीत विचार वाले लोग अच्छे मित्र होते हैं। हकीकत यह है कि उनकी चाहतें चाहे अलग हों मगर तालमेल एक है। आपके जीवन में वे ही लोग आएंगे जिनके साथ आपका तारतम्य होता है। फिर भले ही उनके विचार भिन्न हों मगर आप देखेंगे कि उनके साथ आपकी बनती है। ऐसा भी नहीं है कि हमारे जीवन में सिर्फ एक ही प्रकार के लोग रहेंगे, दूसरे प्रकार के लोग नहीं रहें। हमारे परिवार में सब तरह के लोग, सब तरह के रिश्तेदार होते हैं। उन सभी में तारतम्य कैसे बने, तालमेल कैसे बैठे, यह हमें सीखना होगा। विचार नियम से हम रिश्ते में तालमेल बिठाना सीख सकते हैं। विचार नियम का उपयोग आप रिश्ते बेहतर बनाने में कर सकते हैं। क्या मैं अपने विचारों द्वारा दूसरों की मदद कर सकता हूँ? क्या मेरी प्रार्थना से दूसरों को मदद मिल सकती है? जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो वह उस पर उतने हद तक असर करती है जितने हद तक वह ग्रहणशील होता है। जब आप किसी के ठीक होने के लिए प्रार्थना करते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि सामने वाले के भी विचार ठीक होने के हों या उसकी इच्छा ठीक होने की हो। अगर आप किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते तो कम से कम इतनी मदद जरूर करें कि दूसरों के बारे में नकारात्मक बोलना छोड़ दें। यहाँ पर शब्दों की सख्त काम आती है। आप स्वयं और दूसरों के लिए जो शब्द कहते हैं उनके प्रति बहुत सजग रहें। आइए कुछ उदाहरणों द्वारा शब्दों की सख्त को समझ लें। एक पंडित ने बाजार से गाय का एक प्यारा सा बछड़ा खरीदा और उसे अपने कंधे पर लेकर गांव लौट रहा था। 3 ठगों ने पंडित को देखकर उसे ठगने की योजना बनाई। योजना के अनुसार पहले ठग ने पंडित के पास जाकर कहा, पंडित जी, आपने कुत्ते को कंधे पर क्यों बिठाया? पंडित जी ने जवाब दिया, यह कुत्ता नहीं, गाय का बछड़ा है। ठग ने कहा, आप कुत्ते को गाय का बछड़ा कब से कहने लगे? और वह हंसते हुए चला गया। पंडित कुछ आगे गया तो सामने से दूसरा ठग आया। उसने भी पंडित से वही कहा। इस बार पंडित के मन में शंका आई।
अब उसने बछड़े को नीचे उतार दिया। कुछ देर बाद सामने से तीसरा ठग आया। उसने भी पंडित के पास गाय के बछड़े को देखकर उसे कुत्ते का कहा। पंडित ने एक बार बछड़े को देखा, फिर सामने वाले को देखा। तीसरा ठग यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हुए चला गया। अब पंडित सोचने लगा, यह वाकई मेरे साथ धोखा हुआ है। अगर यह बात गांव वालों को पता चलेगी तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। यह सोचकर पंडित ने रस्सी खोलकर बछड़े को वहीं छोड़ दिया और चुपचाप आगे चला गया। इस तरह तीनों ठग पंडित की मूर्खता पर हंसते हुए बछड़े को लेकर चले गए। अगर हम इस कहानी पर गहराई से मनन करें तो एक नई बात समझ में आएगी। दरअसल पंडित को विचार दिया गया कि यह गाय का बछड़ा नहीं, कुत्ता का है। उसे यह विचार 3 अलग-अलग लोगों से मिला। जब पहले इंसान ने झूठ कहा तब उसे शंका नहीं हुई। दूसरे ने जब वही बात झूठ दोहराया तो उसे शंका हुई और उसने बछड़े को कंधे से उतार दिया। जब तीसरे ने फिर से झूठ दोहराया तब इस विचार पर परिवर्तन उच्चार में हुआ और उसने कहा, जी हाँ, घर की रखवाली के लिए कुत्ता लेकर जा रहा हूँ। उसी उच्चार ने पंडित के विचारों को और पक्का कर दिया। उसे कल्पना में दिखाई देने लगा कि कैसे गांव वाले उस पर हंस रहे हैं और वही विचार व उच्चार आचरण में लाया गया। अंततः पंडित ने उस बछड़े को कुत्ता समझकर वहीं छोड़ दिया। हमारे जीवन में भी यही हो रहा है। विज्ञापनों द्वारा अथवा अलग-अलग जगहों पर हमें अलग-अलग विचार दिए जा रहे हैं। यही नहीं, ये विचार हम पर थोपे भी जा रहे हैं। वह भी इस तरह कि उन विचारों की सच्चाई के बारे में हमें बिल्कुल शंका न हो। ऐसे में हम उन्हीं विचारों को सत्य मान लेते हैं। फिर हमारा उच्चार भी वही होता है और आचार व्यवहार भी वैसे ही होता है। एक बार किसी शिक्षक ने अपने विद्यार्थी को डांटते हुए कहा, तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। यह विचार उस विद्यार्थी के मन में इतनी गहराई से घुस बैठा कि हर काम शुरू करने से पहले उसे यह विचार आता, यह काम तो मैं नहीं कर पाऊंगा। इसका नतीजा यह हुआ कि वह कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता था। महज एक नकारात्मक विचार ने उसकी जिंदगी बदतर कर दी। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या वह विद्यार्थी जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता? हो सकता है, यदि किसी ने उसका विचार बदल दिया कि वह जो चाहे कर सकता है, तो वह विचार उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। आपके अंदर भी यदि किसी कारण ऐसा कोई नकारात्मक विचार आ गया है तो उसे आज ही बदलें ताकि आपकी जिंदगी बेहतर बन सके। इसका अर्थ है कि न केवल मुझे अपने शब्दों पर ध्यान रखना है, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखना है कि मैं स्वयं के साथ कौन से शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। बिल्कुल सही, जो विचार मन में उठता है उसे हमारी भावना से बल मिलता है और उसका असर हमारी वाणी पर दिखाई देता है। सुबह से लेकर रात तक आपकी वाणी जो कह रही है उससे पता चलता है कि आपने क्या निर्माण किया है। समझदार इंसान सामने वाले की वाणी सुनकर ही बात बता सकता है कि इसके जीवन में आगे क्या क्या आने वाला है। वह खुशियों की तरफ जा रहा है या दुखों की तरफ। इसमें ज्योतिषी सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। इंसान की वाणी से ही सब कुछ साफ साफ पता चल जाता है। आपके मुंह से जो शब्द निकलते हैं उन्हीं से पता चल जाता है कि यह इंसान विचारों में क्या निर्माण कर चुका है, क्योंकि जो चीज विचारों में आ चुकी है उसका असर वाणी पर दिखाई देगा। उसे हमारी भावनाओं से बल मिलेगा और फिर विचार नियम का रचनात्मक सिद्धांत उस फल चीज को आपके जीवन पर प्रकट कर देगा। इसलिए आइए विचार नियम से जुड़े रचनात्मक सिद्धांत को समझें। अपने शब्दों को सोच समझकर इस्तेमाल करें। हर सकारात्मक शब्द की एक तरंग होती है।
वह तरंग आपको स्वास्थ्य, सफलता और आनंद प्रदान करती है। नकारात्मक शब्दों की तरंग से आत्मविश्वास में कमी, डर व तनाव भरा जीवन शुरू होता है। नकारात्मक भावनाओं से नफरत, ईर्ष्या व दोष की ज्वलन भड़क उठती है और एकाग्रता व संकल्प शक्ति कम हो जाती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करें। हमेशा आशावादी व प्रेरणादायी शब्दों का इस्तेमाल करें, जैसे मैं कर सकता हूँ, मुझे करना चाहिए और मैं करूँगा। हर दिन अनजाने में आप कई छोटे छोटे नकारात्मक वाक्य बोल देते हैं। इनसे आपके शब्दों की शक्ति खत्म हो जाती है। सकारात्मक वाक्यों का इस्तेमाल करके आप अपने शब्दों की शक्ति बढ़ा सकते हैं। सीखो मत, बोलने के बजाय कहें धीरे बोलो, मैं फेल हो गया हूँ। बोलने के बजाय कहें मैं अभी कामयाब नहीं हुआ हूँ। तनाव में मत रहो की जगह कहें शांत हो जाओ। असत्य न बोलें, सत्य सुने। असत्य न सोचें, कहने के बजाय कहें सत्य बोलें, सत्य सुने, सत्य सोचें। झूठ हमारे शब्दों से शक्ति छीन लेता है, सत्य शब्दों की शक्ति बढ़ाता है। अपने जीवन से चुगली, इल्जाम लगाना, पर निंदा, गाली गलौज अपशब्द निकाल कर आशीर्वाद, मंगलमय विचार, उन्नति व प्रार्थना के शब्दों का उच्चारण करें। हर रोज कुछ अच्छे विचार, शुभ विचार लेकर निकलें। उन्हें दिन भर में मौका मिलने पर दोहराते रहें। हैप्पी थॉट्स रिपोर्टर बने। हैप्पी थॉट्स रिपोर्टर बनने से आपका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि आप लोगों के बीच आशा की ज्योत जलाएं। हैप्पी थॉट्स, शुभ समाचार सुनते ही आपके विचार सकारात्मक होने लगते हैं। आपके मुंह से निकले दो आशावादी बोल भी किसी के लिए आनंद, सफलता व स्वास्थ्य का सबब बन सकते हैं। आशावादी विचारों के दो बोल यदि किसी को नए तरीके से विचार करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं तो ये मंत्र समान है, अंधेरे में दीपक की रोशनी समान है। छोटा ही क्यों न हो, दीपक जरूर जलाएं और अवसर पहचानें। दरअसल अवसर कई मर्तबा पिछले दरवाजे से दस्तक देता है। सजग रहने वाले नायक और नए विचारवादी लोग ही उसकी आहट समझ पाते हैं। अविचारी लोग कभी ऐसे अवसरों को नहीं जान पाते, क्योंकि वे विचारों का नियम ही नहीं जानते। आपके द्वारा डाला गया एक बीज भी यदि लोगों के मन में आशावादी विचार प्रस्फुटित कर पाए तो वह विचार बहुत काम का है। सुबह से रात तक आशा की ज्योत जलाने के कई सारे छोटे छोटे मौके आपके जीवन में आते हैं, आपको पता नहीं होता, इसलिए आप उन मौकों को खो देते हैं। सुबह से रात तक कई लोगों के साथ आप बात करते हैं, घर में, पड़ोस में, दफ्तर में, स्कूल, कॉलेज में, रास्ते में। जब भी कोई किसी से मिलता है तो वह सामने वाले से क्या बातचीत करता है। कोई दफ्तर के बारे में बताना शुरू करता है कि फलां ने ऐसा गलत किया, उसने ऐसा जानबूझकर किया। इस तरह शिकायत, चुगली और गॉसिपिंग चलती है। आप यदि सजग नहीं हैं तो आप भी उसमें शामिल हो जाते हैं, क्योंकि जो नकारात्मक बातें आपको बताई जाती हैं उससे संबंधित कुछ बातें आपको भी याद आने लगती हैं। सामने वाला जब अपनी परेशानी बता रहा होता है तब आपको भी अपनी परेशानी याद आती है कि अरे मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरे साथ भी पड़ोसी ऐसा ही करता है। हालांकि आप एक घटना को भूल गए थे, मगर सामने वाले ने कहा है इसलिए आपको याद आता है। फिर आप भी अपना नकारात्मक अनुभव बताने लगते हैं। इस तरह आप नकारात्मक बातों की हवा से आशा का दीपक बुझा देते हैं। ऐसी स्थिति में आप यही कर सकते हैं कि उन बातों में सहभागी न होकर कुछ सकारात्मक पंक्तियां कहें, फिर भले ही वे छोटे से शब्द क्यों न हो, लेकिन आपकी कोशिश दिया जलाने के बराबर होगी। आपका यह छोटा सा प्रयत्न करना, छोटे से शब्द कहना, दीपक प्रज्वलित करने के बराबर है। मान लीजिए 4 लोग बातचीत कर रहे हैं, यहाँ वहाँ की बुराई कर रहे हैं, तो आप कहें ठीक है, यह सब हमारे दफ्तर में चलता है, जो नहीं होना चाहिए, पर अब हम नया क्या कर सकते हैं। ऐसा पूछकर आपने ज्ञान का दीपक जलाया है।
इसी तरह कोई जब आपको अपनी तकलीफें बताए कि मुझे यह भी तकलीफ है, वह भी तकलीफ है, वह व्यक्ति ऐसा है, बात ऐसा है, पड़ोसी ऐसा है, तब उससे कहें ठीक है या ऐसा है, मगर अब हम क्या कर सकते हैं, इस पर सोचें, इस पर मनन करें। कोई कहे कि काम की डेडलाइन आ चुकी है, नया साल आ चुका है या काम नहीं हुआ, वह काम भी नहीं हुआ, तो उसे कहें ठीक है, या तो चर्चा हम करते रहेंगे पर हम अब क्या क्या कर सकते हैं। कोई विद्यार्थी जब कहे परीक्षा सिर पर आ गई, अमुक टीचर ठीक से पढ़ाता ही नहीं, अमुक टीचर ने अब तक कोर्स पूरा नहीं किया, तो उसे कहें ठीक है, मगर अब हम मिलकर क्या कर सकते हैं वह करना शुरू करें। आशा की ज्योत जलाने के कार्य में कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपका साथ ना दे, तो भी उसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपके द्वारा एक सकारात्मक बीज तो बोया ही जाएगा। आप अगर इस तरह आशावादी शब्दों के दीपक जलाते रहेंगे तो एक समय ऐसा भी आएगा कि लोग आपको सही प्रतिसाद देना शुरू कर देंगे। इस तरह लोगों को नया विचार देकर उनमें आशा की ज्योत जलाना सीखें। मेरे आसपास ऐसे हैप्पी थॉट रिपोर्टर हैं, यह मैं जरूर चाहूँगा। मैं ऐसे सकारात्मक लोगों के बीच में कैसे रह सकता हूँ। नकारात्मक विचारक विश्व के सभी नकारात्मक लोगों से जुड़ जाता है, उसे इसका पता ही नहीं चलता। इसी तरह सकारात्मक विचारक विश्व के सभी सकारात्मक लोगों से जुड़कर संपूर्ण लाभ पाता है। आप जिस तरह की चीज़ें अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं, उसी तरह के विचारों का इस्तेमाल करना सीखें। जिन्हें विचारों का महत्व पता नहीं होता, वे लोग गलत विचारों से अपने जीवन में हादसे को भी न्योता देते हैं। उन्हें यदि कोई कहता है कि आप अपने विचारों से नकारात्मक घटना और नरक को आकर्षित कर रहे हैं, तो यह बात कभी नहीं मानते। दरअसल नकारात्मक विचार रखने वाले अपना नरक, अपना खुद और अपना रोग साथ में लेकर घूमते हैं। ऐसे लोगों को निराशावादी दृष्टिकोण विशेषज्ञ कहा जाता है। इनसे जब आप मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नरक कैसा होता है, क्योंकि उन्हें कोई भी बात बताई जाए वे अपना नकारात्मक पहलू ही देखते हैं। ऐसे लोग न सिर्फ गलतियां देखते हैं, बल्कि गलतियों को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं। ऐसे लोगों से मिलकर आप सोचने लगते हैं कि इनसे कैसे जल्दी पीछा छूटे। इसके विपरीत सकारात्मक सोचने वाले अपना स्वर्ग, अपना सुख और अपना स्वास्थ्य साथ में लेकर घूमते हैं। ऐसे लोगों को आशावादी दृष्टिकोण विशेषज्ञ कहा जाता है। आप भी ऐसे बन सकते हैं। सच तो यह है कि विचारों की शक्ति से आप जीवन में सभी अच्छी बुरी बातें आकर्षित कर सकते हैं। आप क्या चाहेंगे? आपके आसपास सकारात्मक विचार वाले लोग हों या नकारात्मक विचारों वाले? स्वाभाविक है आप यही चाहेंगे कि आपके माता पिता, भाई बहन, दोस्त, सहेलियां सभी सकारात्मक विचारक हों। जब आपको अपने आसपास सभी सकारात्मक लोग चाहिए, तो आप खुद कैसे नकारात्मक रह सकते हैं? अपने आप से जब आप यह सवाल करेंगे कि मुझे अगर ऐसे लोग चाहिए जो सदा आशावादी हों, तो लोगों को मैं कैसा चाहिए? दरअसल यह लोगों की भी जरूरत है कि उन्हें आपके विचार सकारात्मक ही चाहिए। यह सच्चाई ध्यान से रखते हुए सदा सकारात्मक विचार ही रखें। सकारात्मक विचार रखकर ही लोगों से संपर्क करें। धन्यवाद।